मेरी बहना, रोना नहीं। दरबार के क्रम में जब तक ये अर्जी स्वीकार हो रही है तब तक जो पुलिस वाले साहब खड़े, ये बहन जी जो लास्ट में बैठी हैं इनको भेज देना। हाँ, जिन्होंने दोनों हाथ खड़े किए, यस। बहन साथ में कोई हो लेकर के आओ, आइए नजदीक, रो मत। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? आनंद विहार में। साथ में कौन है? पढ़ लेती हैं आप? थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हैं? हम भी बहुत कम ही पढ़े, स्कूल के पीछे से पढ़त रहे बहन, इसलिए अगर पढ़ गए होते तो कुछ बन गए होते। हम पढ़ ही नहीं पाए, सुजे बने, पर्चा बना रहे। जय हो तिवारी जी। क्या समाधान चाहते हैं? कौन? हाँ, आपको? हाँ, नहीं, सासू माँ को कि आपकी माँ को? क्योंकि इसमें सासू माँ लिखा है बराबर। उनको तो बीमारी, उनको तो कर्जा है, उनका अलग विषय है। एक प्रश्न और पूछो, आओ नजदीक। घर में बहुत दिक्कत बनी, आपकी माँ को कर्ज भयंकर बना हुआ है, कर्ज से वर्तमान में घिर गई हैं, 12 लाख से ऊपर का कर्ज हो गया है और वर्तमान में लोग बेइज्जती भी कर रहे हैं और वह बीमार भी अनवरत हैं। उनके पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है, उनको हाँफी भरती है। नंबर 2, आपकी सासू माँ को गांठ बनी, पथरी 6 mm की है, ऑपरेशन की स्थिति डॉक्टर ने बताई हुई है। जाओ डॉक्टरी सलाह लो, बिना ऑपरेशन के डॉक्टरी सलाह से निकलेगी। हम ये मंगल कामना करते हैं और आपकी माँ का रोग धाम पर पेशी में उतारे से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही? उनकी अर्जी नहीं आई बहना, जो आया हम वही बोल पाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। राम, अरे साधु जी, वो तो नास्तिक है, भगवान को भी नहीं मानता। हाँ, ये हमने उनका भी दोनों का निकाला। आपके पति तैयारी तो कर रहे हैं, नौकरी की कर रहे हैं, नौकरी वो सरकारी पहले पाना चाहते थे, अब मिली नहीं, अब वो कंपनी में भी ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से एक जगह से जवाब आया है, लेकिन वो जो है वेतन कम कह रहे हैं, इस कारण से इनका मन नहीं लग रहा है। इनको कह देना एक बार बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन कर जाएं। इनको ये भी बता देना बिल्कुल चिंता ना करें, जुलाई के महीने तक 22,000 प्लस की नौकरी इनको प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ये पर्चा आ जाओ, बोलो क्या समाधान चाहिए? क्या चाहते हैं? कैसे संभव है बताओ? उनका हमने बहुत रास्ता निकाला पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, गोद का लग रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता। हाँ, हमने जो देखा, हमने ये देखा, आपने जो अर्जी लगाई ये शायद हम गलत हों, आप हमें टोक सकते हैं। पहले हमने लगाई आपकी बालाजी की भक्ति बढ़े, माता पिता परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं, माता पिता का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है घर में, बेटियां थीं, बेटियों की शादी हो चुकी है, उनके लिए आपने अर्जी लगाई है, तो उनका जीवन का क्या होगा? am I right? हाँ, इसका उत्तर दिया कि गोद लेना पड़ेगा लाला को, बालक को, तो उनके जीवन में कुछ हो सकता है। बाकी जिस अवस्था में वो हैं उस अवस्था में संतान योग नहीं बन पाना है, इसलिए उनको गोद लेना चाहिए और गोद सफलता होगी, निश्चित रूप से वह जो है बालक सेवा भी करेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। क्या यही प्रश्न था? एकदम उत्तर सही।
आप कुछ अपने बारे में पूछेंगे? अच्छा, एक मिनट। आप कितनी बहनें थी? 7? सबकी शादी हो चुकी? हाँ। पिता बीमार भी रहते हैं, उन्हीं के कारण तो अर्जी लगी। वो भी बहुत भक्त हैं, बहुत। तुम्हारा छोटा बेटा हनुमान जी का और हमारा बहुत पगला है। हाँ, और पति पर भी खूब कृपा हो, खूब भक्ति करें। वो बीच बीच में जरूर उनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन वो भी बागेश्वर हनुमान जी के बहुत भावक हैं। और आप अपने छोटे बालक को लेकर धाम जरूर दर्शन कराने ले वाला, हम उसको मिलेंगे। आप बच्चों को दोनों को ही लेकर आइए, पिताजी को भभूति लेकर जाइएगा। और आप हमें 3 माह का समय दें पेशियों में। हम इसके बीच का एक रास्ता हमारी समझ में आया है, उस रास्ते को हम करते हैं प्रयोग। हनुमान जी ने चाहा तो वो बेटा जैसे ही एक जगह रह सकते हैं, आपकी बहनों में ही। समझ गई? एक दो जगह हमने देख ली हैं। आपकी जो छोटी बहनें हैं उनको देख लिया है, उनका मन भी है, और दामाद का भी मन है, तो उस पर हमने उपाय निकाल लिया है। लेकिन आप हमें अभी 3 माह का टाइम दें, ताकि ये किसी पे बोझ ना बने, क्योंकि आपके माता पिता सम्मान के बहुत भूखे है ना। पूरा जीवन उन्होंने सम्मान में गुजारा है और बहुत सम्मान के भूखे हैं, तो वो किसी भी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें रास्ता देंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी दया करेंगे, रास्ता निकलेगा। आपके माता पिता का जीवन मंगलमय होगा और मात्र 7 से 11 महीने के अंदर हम इस समस्या का समाधान निकलवा करके देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। क्या बात जय एकदम श्री सही? राम। बातें एकदम सही, कोई संदेह? ये पर्चा मंत्र। राम, साधु जी, अरे पागलो,